स्टूडेंट यहाँ पर जो हम देखने वाले हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का टॉपिक चूज किया कंडक्टेंस। तो यहाँ पर हम देखेंगे बच्चों इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस। कंडक्टेंस बच्चों किसे कहते हैं? कंडक्टेंस मतलब इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो किसी सॉल्यूशन के अंदर। अगर कोई इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, हम यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो किसमें देखने वाले हैं? सॉल्यूशंस के अंदर देखने वाले हैं, ना कि वायर के अंदर। वो फिजिक्स में पढ़ते हैं। तो यहाँ पर जो सॉल्यूशंस है उसके अंदर जो इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होता है वो किसी वजह से ड्यू टू माइग्रेशन ऑफ आयंस। अगर सॉल्यूशन के अंदर आयंस हैं तो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेंगे, लेकर के जाएंगे। अगर आयंस नहीं है तो इलेक्ट्रिसिटी को वो फ्लो नहीं करेंगे। तो जो सॉल्यूशंस के अंदर इलेक्ट्रिसिटी की जो कंडक्टेंस है वो किसकी वजह से बच्चों? ड्यू टू द माइग्रेशन ऑफ आयंस। तो अगर आयंस किसी सब्सटेंस के अंदर है तो इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो करेंगे। या फिर क्या होता है बच्चों? वायर के अंदर इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है, या फिर क्या करता है? इलेक्ट्रॉन। अगर सॉल्यूशन की बात करते हैं इलेक्ट्रिसिटी की किसकी वजह से फ्लो होती है? ड्यू टू आयंस। ड्यू टू आयंस, आयन की वजह से फ्लो होती है। अगर आयंस नहीं है तो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं होगी। अगर इलेक्ट्रॉन कहीं फ्री फ्लो इलेक्ट्रॉन नहीं है तो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं होगी। तो मेटल्स के अंदर होता है। जब सॉल्यूशन की बात करते हैं तो उसके अंदर क्या होनी चाहिए? हमारे आयंस होने चाहिए। When the potential difference is applied between the two electrodes, तो इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो कब होगा? जब इसको हम बैटरी से कनेक्टेड कर दें। एक इलेक्ट्रोडिया लिया प्लस पॉजिटिव और नेगेटिव बैटरी से कनेक्ट कर दिया। तो यहाँ पर क्योंकि अगर यहाँ पूरा सर्किट पूरा नहीं होता है तो बच्चों इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो नहीं होना चाहिए। अगर हम बैटरी का कनेक्शन करें, पॉजिटिव और नेगेटिव वायर को हवा में इस तरह से छोड़ दें तो क्या सर्किट पूरा नहीं हो रहा तो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं होगी। लेकिन यहाँ सोल्यूशन के अंदर इसके अंदर आयंस होंगे तो इलेक्ट्रिसिटी जो है बच्चों फ्लो हो रही होगी। इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो यहाँ पर होगा। इसकी वजह से हो रहा है सॉल्यूशन के अंदर, क्योंकि उसके अंदर आयन है और करंट जो है बच्चों सर्किट के अंदर फ्लो होने वाली है। और इसी को बोलते हैं हम इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस। सॉल्यूशंस तो ड्यू टू आयंस करते हैं और वायर के अंदर ड्यू टू इलेक्ट्रॉन होता है। इसको किस तरह से डिफाइन किया बच्चों? कंडक्शन द इजी विद विच, जितनी आसानी से, द इजी विद विच द इलेक्ट्रिसिटी फ्लो थ्रू ए सॉल्यूशन, जितनी आसानी से इलेक्ट्रिसिटी सॉल्यूशन के अंदर फ्लो होती है। द इजी विद विच इलेक्ट्रिसिटी फ्लो थ्रू ए सॉल्यूशन इज कॉल्ड द कंडक्टेंस। वो जितनी आसानी से कंडक्ट हो जाएगी, विद द इजी विद विच इलेक्ट्रिसिटी फ्लो, जितनी आसानी से फ्लो होगी तो कहेंगे ये मेटल जो है कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का। अगर आसानी से नहीं हो रही है तो इसका मतलब क्या हो रही है? रेसिस्टेंस हो रही है। कंडक्टेंस और रेसिस्टेंस, रेसिस्टेंस का मतलब रोकना, एक दूसरे के अपोजिट है। अगर यहाँ पे कंडक्टेंस को बच्चों हम डिनोट कर रहे हैं जी से, रेसिस्टेंस को डिनोट करेंगे हम आर से। एक दूसरे के अपोजिट होती है। जैसे कि सपोज इसको थोड़ा याद करने की ट्राई करते हैं। ये इंसान जाना चाह रहा है, सपोज ये जो बच्चों इलेक्ट्रिसिटी है, लेकिन रेसिस्टेंस क्या हो रही है? उसको पकड़ करके वो रोक रहे हैं। रेसिस्टेंस और कंडक्टेंस एक दूसरे के उल्टे हो गए। वो इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो कराना चाहता है तो ये इलेक्ट्रिसिटी को क्या करना चाहता है? रोकना चाहता है। तो एक दूसरे के अपोजिट है। गाड़ी चल रही है, अगर रफ रोड है तो क्या रेसिस्टेंस वहां पर ज्यादा है, ज्यादा रेजिस्टेंस लगेगी। इस तरह से आप विजुलाइज कर सकते हो कि कंडक्टेंस और रेसिस्टेंस एक दूसरे के क्या होते हैं? अपोजिट होते हैं। यहाँ पर कंडक्टेंस को हम जी से डिनोट करेंगे और रेसिस्टेंस को आर से डिनोट करेंगे। और रेसिस्टेंस की जो यूनिट है जिससे हम इसको मेजर करते हैं, किस में मेजर करते हैं? ओम में मेजर करते हैं। तो कंडक्टेंस की जो यूनिट हो जाएगी रेसिप्रोकल हो जाएगी, उसका उल्टा हो जाएगी, ओम इनवर्स होगी। ओम इनवर्स होगी। या फिर दूसरी यूनिट क्या है बच्चों? साइमन है। कंडक्टेंस की दूसरी यूनिट क्या है? साइमन। तो यहां से यहां तक जो हमने स्टडी किया, पढ़ा, उसमें हमने खाली ये देखा कि कंडक्टेंस किसे कहते हैं। कंडक्टेंस मतलब जितनी आसानी से इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो हो, वो कंडक्टेंस है। और ये रेसिस्टेंस की अपोजिट होती है। कंडक्टेंस क्या होती है? कंडक्टेंस क्या होती है बच्चों? कंडक्टेंस रेसिस्टेंस की अपोजिट होती है। रेसिस्टेंस की अपोजिट होती है कंडक्टेंस। इसकी यूनिट्स की बात करें तो एक यूनिट तो इसकी हमने क्या कह दी? साइमन बोल दी। क्या बोल दिए? साइमन बोल दिए। और रेसिस्टेंस की क्या है बच्चों? ओम है। तो एक तो साइमन हो गई, या फिर क्या कह सकते हैं हम? ओम इनवर्स भी बोल सकते हैं कंडक्टेंस की यूनिट को। तो दो यूनिट्स होगी, एक तो ओम इनवर्स हो सकती है, रेसिप्रोकल ओम हो सकती है। द यूनिट ऑफ कंडक्टेंस इज साइमन है। तो यहाँ रेसिस्टेंस और कंडक्टेंस की बात समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं बच्चों। कोई भी यूनिट होती है तो हम यहाँ पर टर्म क्या लगा देते हैं? स्पेसिफिक। स्पेसिफिक लगा देते हैं। तो स्पेसिफिक का क्या मीनिंग होता है उसको हम यहाँ पर देखने वाले हैं। स्पेसिफिक का मतलब होता है जिस पर वो चीज डिपेंड कर रही होती है, जिस वेरिएबल्स पर, उसका मतलब होता है उनको यूनिटी कर देना। तो यहाँ पर हम थोड़ा सा देखेंगे रेसिस्टेंस, और रेसिस्टेंस को समझेंगे किस तरह से रेसिस्टेंस कौन कौन से वेरिएबल्स पर डिपेंड करती है, और फिर कंडक्टेंस उसको उल्टा कर देंगे। तो रेसिस्टेंस देखें तो बच्चों
रेसिस्टेंस हमारी किस किस वेरिएबल्स पर डिपेंड कर रही है। अगर फ्लो के लिए बच्चों ज़्यादा दूर तक उसे जाना है तो ज़्यादा रेसिस्टेंस होगी। अगर यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी को जितना डिस्टेंस पर डिपेंड करेगी, मतलब रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी जितनी ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल, ये एल लेंथ होगी। और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी एरिया की, क्रॉस सेक्शन एरिया की। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल क्या होगी? एरिया की। मतलब यहाँ पर जितना ज़्यादा एरिया होगा तो मॉलिक्यूल में आपस में फ्रैक्शन कम होगा, वो इजीली प्लेन से निकल जाएंगे। तो एरिया अगर ज़्यादा है तो रेसिस्टेंस कम है। कहीं भीड़ भाड़, कहीं गली बड़ी है तो वहाँ पर भीड़ नहीं रहती, आसानी से मॉलिक्यूल इंसान निकल जाते हैं। ऐसी सेम फॉर मॉलिक्यूल्स, अगर एरिया बड़ा हो गया, लार्ज हो गया एरिया, तो मॉलिक्यूल निकल सकते हैं, इजीली पास हो सकते हैं, उनमें रेसिस्टेंस कम होगी। तो रेसिस्टेंस ज़्यादा होती है जब लेंथ ज़्यादा हो, ज़्यादा लंबा ट्रैवल करना पड़े तो ज़्यादा फ्रिक्शन होगा, ज़्यादा मॉलिक्यूल से टकराएगा। रेसिस्टेंस कम हो जाएगी अगर एरिया बड़ा है, बच बचा के कहीं भी निकल पाएंगे, आसानी से फ्लो हो जाएगा उनका। तो रेसिस्टेंस, तो बच्चों रेसिस्टेंस प्रोपोर्शनल हो गया एल अपॉन ए के, एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया और लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया। तो R इजकल टू, प्रोपोर्शनलिटी हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आता है, इसको हमने यहाँ रो से डिनोट कर दिया एल अपॉन ए। R इजकल टू रो एल अपॉन ए। लेकिन रो है क्या, इसका क्या नाम दिया जाए? तो रो, अगर बच्चों लेंथ हम सपोज 1 मीटर जाना है और एरिया को क्या कह दें 1 मीटर स्क्वायर एरिया, तो R इजकल टू क्या हो गया? रो हो गया। और R क्या है? रेसिस्टेंस है। तो इसका मतलब रो भी क्या होगी? रेसिस्टेंस होगी, लेकिन एक स्पेसिफिक रेसिस्टेंस होगी। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस मतलब उस रेजिस्टेंस को बोलेंगे जब लेंथ क्या हो 1 हो और क्रॉस सेक्शन एरिया कितना हो 1 मीटर स्क्वायर हो, तो जो रेजिस्टेंस लगेगी वो रेजिस्टेंस क्या होगी? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कहलाएगी। इसलिए जब इनके रेस्पेक्ट में यूनिटी कर दिया तो क्या कहलाएगी? ये फिर स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कहलाएगी। ठीक है, आर एल इक्वल टू 1 और ए। तो ये सिंपल है, लेंथ लंबी होगी, जितना ज्यादा डिस्टेंस जाना है उतना ज्यादा लगेगा, एरिया जितना ज्यादा होगा उतनी रेजिस्टेंस क्या होगी? कम होगी। इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, हटाया प्रोपोर्शनलिटी हटाई तो रो आ गया। और रो है क्या? इक्वल बैठ जाएगा अगर एल 1 है और ए 1 है। तो है क्या? रेसिस्टेंस। ये कैसी है? एक स्पेसिफिक रेसिस्टेंस है, ये अगेन रेसिस्टेंस है। अगर कंडक्टेंस कितनी होनी है 1 मीटर के लिए और उनका क्रॉस सेक्शन स्क्वायर कितना है? मीटर स्क्वायर क्रॉस सेक्शन एरिया है। तो इस तरह के यूनिट वॉल्यूम के लिए जो रेसिस्टेंस लगेगी, या कहते हैं यूनिट वॉल्यूम के लिए जो रेसिस्टेंस लगेगी, वो क्या कहलाएगी? स्पेसिफिक रेसिस्टेंस कहलाएगी। अब जो है स्पेसिफिक कंडक्टेंस क्या होगी? कंडक्टेंस क्या है? उल्टा है कितना? रेसिस्टेंस का। तो कंडक्टेंस इक्वल टू क्या हो गया? 1 अपॉन, फार्मूला क्या हो गया? रो एल अपॉन ए, एल अपॉन ए। तो कंडक्टेंस इक्वल टू क्या हो गया? ए अपॉन एल इंटू 1 अपॉन रो। और 1 अपॉन रो क्या था? रो है स्पेसिफिक, रो क्या है? स्पेसिफिक कंडक्टेंस है। तो कंडक्टेंस को बच्चों यहाँ पर डिनोट जो हम जी से कर रहे हैं, तो बुक में अंदर चाहिए तो मैं भी जी से ही इसको डिनोट कर, जी से। तो 1 अपॉन रो को हम क्या कह देंगे? ये रो क्या है? स्पेसिफिक रेसिस्टेंस है। तो 1 अपॉन रो क्या हो जाएगा? स्पेसिफिक कंडक्टेंस हो जाएगी। और इसको हम डिनोट कर रहे हैं बच्चों कप्पा से, कप्पा, ए अपॉन एल। तो ये फार्मूला हो गया, इंपोर्टेंट फार्मूला हो गया, जी इक्वल टू कप्पा ए अपॉन एल। तो यहाँ पे कप्पा क्या है? कप्पा बच्चों कह रहे हैं हम स्पेसिफिक कंडक्टेंस है, क्योंकि ए इक्वल टू 1 रखोगे, एल इक्वल टू 1 रखोगे तो जी डिनोट कर रहे हैं हम यहाँ पर कंडक्टेंस को। जी इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों? कप्पा हो जाएगा। जी इक्वल टू कप्पा हो जाएगा। कब कप्पा हो जाएगा? जब एल इक्वल टू क्या हो? यूनिटी हो, 1 मीटर हो, और ए क्या हो? 1 मीटर स्क्वायर हो। तो यूनिट वॉल्यूम से जो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होगी, तो वो जो कंडक्टेंस होगी यूनिट वॉल्यूम के द्वारा, क्योंकि लेंथ 1 और एरिया 1 मीटर स्क्वायर, तो क्या कहलाएगी? स्पेसिफिक कंडक्टेंस कहलाएगी। इस फार्मूले को इधर पढ़ते लिखते हैं। और अगर कप्पा, ये इंपॉर्टेंट फार्मूला, इस तरह से इसको पलट के लिखो, कप्पा इज इक्वल टू एल अपॉन ए, एल अपॉन ए ओ जी। तो यहाँ पर मैंने जो है बच्चों इसको किसके बराबर कर दिया? स्पेसिफिक कंडक्टेंस के बराबर कर दिया, स्पेसिफिक कंडक्टेंस के बराबर कर दिया। तो स्पेसिफिक कंडक्टेंस जो होती है बच्चों स्पेसिफिक रेसिस्टेंस की उल्टी होती है। 1 अपॉन रो क्या कहलाता है? स्पेसिफिक कंडक्टेंस कहलाती है। दिस मे बी डिफाइंड एज द कंडक्टेंस ऑफ 1 मीटर क्यूब ऑफ मटेरियल। 1 मीटर क्यूब जो मटेरियल होगा, 1 मीटर क्यूब मटेरियल, क्योंकि हमने क्या किया? लेंथ कितनी कह दी? 1 मीटर, और इसका एरिया जो कह दिया हमने, एरिया कितना बोल दिया बच्चों? इस तरह से बनाए, एरिया कह दिया 1 मीटर स्क्वायर,
तो ये क्या बन गया, एक क्यूब बन गया, एक क्यूब बन गया, 1 मीटर क्यूब हो गया, 1 मीटर क्यूब। द कंडक्टेंस ऑफ 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम हो गया लेंथ इंटू एरिया, लेंथ इंटू ये लेंथ है यहाँ से यहाँ, और ये क्या है बच्चों एरिया है, तो क्या बन गया, वॉल्यूम बन गया। तो यूनिट वॉल्यूम ये क्यूब वॉल्यूम द्वारा कंडक्टेंस ऑफ 1 मीटर क्यूब ऑफ मटेरियल, 1 मीटर क्यूब ऑफ मटेरियल द्वारा जो कंडक्टेंस होती है वो क्या कहलाती है बच्चों, स्पेसिफिक कंडक्टेंस कहलाती है। तो क्लियर हो गया होगा। अगर यूनिट कौन सी कंडक्टेंस बसो, क्यूब 1 मीटर क्यूब मटेरियल द्वारा, 1 मीटर क्यूब मटेरियल द्वारा जो कंडक्टेंस होती है वो क्या कहलाती है, स्पेसिफिक कंडक्टेंस कहलाती है। और स्पेसिफिक कंडक्टेंस का फार्मूला याद कर लो, स्पेसिफिक कंडक्टेंस जो है बच्चों यहाँ पे L अपॉन A इंटू कंडक्टेंस है, टू कंडक्टेंस, इसको हम G से डिनोट करते हैं। ये आगे पढ़ेंगे, ये यूनिट जो बच्चों क्या कहलाएगी हमारी आगे, सेल कांस्टेंट कहलाएगी। ये कांस्टेंट रहेगी पर्टिकुलर सेल के लिए, है ना, पर्टिकुलर सेल के लिए कांस्टेंट रहेगी। जो भी हम सेल यहाँ पे यूज करेंगे तो वहाँ पर जो इलेक्ट्रोड होंगे वो उनका इलेक्ट्रोड जो है बच्चों उनकी डिस्टेंस फिक्स होगी, इलेक्ट्रोड की जो लेंथ होगी बीच की दूरी वो फिक्स होगी, और इनका एरिया भी फिक्स होगा। तो आप इसमें कोई भी सॉल्यूशन बनाए किसी भी कंसंट्रेशन का, तो सॉल्यूशन डिफरेंट है तो कंडक्टेंस डिफरेंट आएगी। लेकिन इस सेल में कर रहे थे L अपॉन E का रेशियो, क्योंकि सेल तो सेम ही है, लेंथ सेम है, एरिया उन इलेक्ट्रोड का सेम है। अलग अलग एक्सपेरिमेंट आप कर रहे हो, लेकिन ये वाली क्वांटिटी अगर पर्टिकुलर एक तरह का सेल यूज कर रहे हो तो ये क्वांटिटी क्या बन जाएगी, कांस्टेंट बन जाएगी, स्थिर बन जाएगी, क्योंकि उसमें हम जो है इसका एरिया चेंज नहीं कर रहे और इलेक्ट्रोड की लेंथ उतनी है, जो ऑपरेटर्स है वो सेम ही है। सॉल्यूशन अलग अलग है तो कंडक्टेंस डिफरेंट डिफरेंट होगी, बट उस पर्टिकुलर सेल के लिए L अपॉन A कांस्टेंट होगा, जिसको क्या बोलते हैं बच्चों, सेल कांस्टेंट कहते हैं। तो इसका फायदा क्या होगा, उससे हम जो कंडक्टेंस हमारी आ रही है, जो मेजर कर रहे हैं कंडक्टेंस, उसको मल्टीप्लाई अगर करें तो हमारी क्या मिल जाती है, हमें स्पेसिफिक कंडक्टेंस मिल जाती है, स्पेसिफिक कंडक्टेंस मिल जाती है। और स्पेसिफिक कंडक्टेंस हमारे लिए यूजफुल है क्योंकि ये एक तरह से रेट हो जाता है, रेट, स्पेसिफिक कंडक्टेंस एक तरह से रेट हो जाता है, जैसे दूध के रेट, किसी भी चीज़ के, किसी चीज़ को मल्टीप्लाई करेंगे तो उससे हमारी उसकी वैल्यू निकल आ जाती है, क्योंकि वो यूनिटी के लिए हो जाती है चीज़। तो स्पेसिफिक कंडक्टेंस इक्वल टू सेल कांस्टेंट इनटू कंडक्टेंस हो जाती है। और सेल कांस्टेंट आपको याद रख लेना L अपॉन A, जो शुरू में हम L अपॉन A, वही जो रेसिस्टेंस की बात की थी, रेसिस्टेंस किसके प्रोपोर्शनल होता है, लेंथ के, और किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, एरिया के। तो L अपॉन A क्या कहला रहा है हमारा, सेल कांस्टेंट कहला रहा है, सेल कांस्टेंट। कांस्टेंट क्यों है, क्योंकि एक ऑपरेटर्स के लिए इलेक्ट्रोड का एरिया फिक्स है और लेंथ फिक्स है, इसलिए ये कांस्टेंट है, सेल कांस्टेंट। अब डिफरेंट डिफरेंट सॉल्यूशन भरोगे तो डिफरेंट नेचर डिपेंड करेगी किस तरह का सॉल्यूशन है, कंडक्टेंस अलग अलग होगी, उसको आप L अपॉन A से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या मिल जाएगी, उसकी स्पेसिफिक कंडक्टेंस मिल जाएगी। तो यहाँ पे बच्चों हमने यहाँ से यहाँ देखा कि स्पेसिफिक कंडक्टेंस मतलब यूनिट लेंथ और यूनिट एरिया से जो कंडक्टेंस है वो क्या कहला रही है, स्पेसिफिक कंडक्टेंस कहला रही है। यहाँ पर दो टर्म्स बच्चों और पढ़ेंगे हम, एक टर्म पढ़ेंगे इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, एक टर्म पढ़ेंगे बच्चों इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। तो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस बच्चों 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। तो ग्राम इक्विवेलेंट क्या होता है ये अगर नहीं पता है तो आप उसको देख सकते हो, लेकिन 1 ग्राम इक्विवेलेंट इलेक्ट्रोलाइट की वजह से, कि आयंस की वजह से, जो कंडक्टिंग पावर ऑफ ऑल द आयंस प्रोड्यूस्ड बाय 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, 1 ग्राम इक्विवेलेंट की वजह से जो कंडक्टेंस है वो क्या कहलाएगी, हमारी इक्विवेलेंट कंडक्टेंस कहलाएगी, इक्विवेलेंट। क्योंकि बच्चों हमने इससे पहले पढ़ा था, अभी स्पेसिफिक कंडक्टेंस पढ़ा, वो यूजफुल है किसके लिए बच्चों, मटेरियल्स के लिए यूजफुल है वहां पर। लेकिन हम जब केमिस्ट्री की बात आती है तो हमारे जो सॉल्यूशंस होते हैं उनको हम या तो क्या किस में करते हैं बच्चों, नॉर्मेलिटी में या फिर मोलरिटी में। तो हमें जो स्पेसिफिक कंडक्टेंस है यहाँ पर हमें किसमें चाहिए, नॉर्मेलिटी पर इक्विवेलेंट कितनी कंडक्टेंस है या पर मोल कितनी इक्विवेलेंट कंडक्टेंस है। स्पेसिफिक कंडक्टेंस मटेरियल के लिए फिजिक्स में एप्लीकेबल होगी, लेकिन सॉल्यूशन बात आएगी तो कंसंट्रेशन की बात आ जाती है फिर। तो इसलिए हमारे लिए यहाँ पर जो रेट चाहिए एक तरह से किस में चाहिए, पर इक्विवेलेंट और पर मोल में चाहिए। तो इसलिए यहाँ पर दो टर्म यूज करेंगे हम, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस और मोलर कंडक्टेंस, और इनके बीच में रिलेशन की बात करेंगे, स्पेसिफिक कंडक्टेंस और इनके बीच में क्या रिलेशन है। तो ये बहुत सिंपल बात है, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस वो कंडक्टेंस है जो 1 ग्राम इक्विवेलेंट की वजह से कंडक्ट हो रही है, जो इलेक्ट्रिसिटी किसकी वजह से कंडक्ट हो रही है, जो कंडक्टेंस किसकी वजह से है बच्चों, और 1 ग्राम इक्विवेलेंट द्वारा, जो कंडक्टेंस किसकी वजह से, 1 ग्राम इक्विवेलेंट द्वारा। तो उस कंडक्टेंस को हम क्या करेंगे, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस बोलेंगे। ऐसे ही बच्चों मोलर कंडक्टेंस टर्म है तो पर मोल द्वारा जो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो
जो कंडक्टेंस हो रही है इलेक्ट्रिसिटी का, की कंडक्टेंस हो रही है, उसको क्या बोलेंगे, मोलर। ड्यू टू 1 मोल, जो कंडक्टेंस किसके द्वारा, ड्यू टू 1 मोल, ड्यू टू 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, ड्यू टू 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, ड्यू टू 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। जो इलेक्ट्रोलाइट्स मतलब जैसे कि बच्चों उसमें NaCl है, ये सारे साल्ट वगैरह हैं, ये क्या कहलाते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स कहलाते हैं। ड्यू टू 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट द्वारा जो इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो है, जो कंडक्टेंस है उसके अंदर, सॉल्यूशन के अंदर, वो क्या कहलाएगी, मोलर कंडक्टेंस कहलाएगी, 1 मोल द्वारा। ठीक है, सिंपल बात है। या कहते हैं उनकी, उन आयंस की प्रोड्यूसिंग कंडक्टिंग पावर ऑफ ऑल द आयंस, वो आयंस कहाँ है, प्रोड्यूस, उत्पन्न कहाँ से हो रहा है, 1 मोल ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट। कोई एक इलेक्ट्रोलाइट से जो आयंस बनेंगे उनकी जो कंडक्टिंग पावर है इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने की, वो क्या कहलाएगी, मोलर कंडक्टेंस कहलाएगी, कंडक्टेंस ड्यू टू 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, कंडक्टेंस ड्यू टू 1 इक्विवेलेंट ऑफ आयन। इनमें नेक्स्ट जो है रिलेशन बिटवीन स्पेसिफिक कंडक्टेंस एंड इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, इनके बीच में रिलेशन क्या है। तो बच्चों कप्पा कह रहे हैं हम यूनिट वॉल्यूम द्वारा जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो रही है, लेकिन हम जो मोलर कंडक्टेंस को बच्चों यहाँ पर हम लैम्डा से डिनोट कर रहे हैं, इस तरह का लैम्डा, मोलर कंडक्टेंस को m लिख दे रहे हैं, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस को e लिख दे रहे हैं यहाँ पर कप्पा। तो कप्पा है यूनिट वॉल्यूम द्वारा, लेकिन उस वॉल्यूम में बच्चों कितनी कंसंट्रेशन है, C से डिवाइड करो तो ये क्या हो जाएगा, पर मोल हो जाएगा। लेकिन कप्पा जो है बच्चों साइमन मीटर इनवर्स में है, तो यहाँ कंसंट्रेशन जो है बच्चों हम यहाँ पे मोल पर लीटर ना लेकर के इसको हम क्या ले रहे हैं, मीटर क्यूब में ले रहे हैं, माइनस मीटर क्यूब, क्योंकि लीटर आपका क्या होता है, डेसीमीटर क्यूब होता है। लेकिन यहाँ पर जो स्पेसिफिक कंडक्टेंस होगी उसकी यूनिट अगर सेम है ना, साइमन मीटर इनवर्स है, तो यहाँ पर कंसंट्रेशन भी हमें क्या किस में लिखना पड़ेगा, उसका वॉल्यूम मीटर क्यूब में, मीटर में कन्वर्ट करके। लेकिन डिवाइड करके क्या हो गया, पर मोल हो गया, तो ये जो कंडक्टेंस होगी पर मोल हो गया, तो क्या कहलाएगी, मोलर कंडक्टेंस। ऐसे ही स्पेसिफिक कंडक्टेंस को अगर क्या करें हम, नॉर्मेलिटी से डिवाइड कर दें, नॉर्मेलिटी यहाँ पर क्या लेंगे, इक्विवेलेंट पर लीटर ना लेकर के हम क्या लें, मीटर माइनस 3, जहाँ की कप्पा किस यूनिट हो, साइमन मीटर इनवर्स। तो ये जो कंडक्टेंस होगी इसको नंबर ऑफ इक्विवेलेंट, तो कितने हो जाएगी, 1 इक्विवेलेंट द्वारा कंडक्टेंस होगी, तो क्या कहलाएगी, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ये कहलाएगी। ये आपस में रिलेशन हो गया, मतलब कप्पा अपॉन C और कप्पा अपॉन N। इक्विवेलेंट कंडक्टेंस किसके बराबर है, स्पेसिफिक कंडक्टेंस अपॉन N, जहाँ N क्या है, इक्विवेलेंट पर मीटर क्यूब है। और मोलर कंडक्टेंस में कप्पा अपॉन C, जहाँ C मोल पर मीटर क्यूब है, क्योंकि इक्विवेलेंट नॉर्मेलिटी हम जनरली क्या लेते हैं, मोल पर लीटर लेते हैं, तो लीटर किसके बराबर, डेसीमीटर क्यूब। लेकिन यहाँ पर जो नॉर्मेलिटी लिख रहा हूँ वो क्या लिख रहा हूँ मैं, मोल पर मीटर क्यूब रख रहा हूँ। ऐसी कंडक्टेंस किस में रखी जाएगी, यहाँ पर कंसंट्रेशन जो रख रहे हैं मोलर कंडक्टेंस के लिए, मोल पर मीटर क्यूब रखेंगे, मोल पर मीटर क्यूब। इसके लिए C के लिए कंसंट्रेशन के लिए अगर हम मोलर कंडक्टेंस ले रहे हैं, लेकिन हम बच्चों अगर इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ले रहे हैं तो क्या लिखेंगे, कंडक्टेंस पर इक्विवेलेंट। तो यहाँ पर इक्विवेलेंट है, यहाँ पर N जो ले रहे हैं, N क्या ले रहे हैं, इक्विवेलेंट पर लीटर, N क्या लेंगे, इक्विवेलेंट पर लीटर, इक्विवेलेंट पर मीटर क्यूब लेंगे। यहाँ पर नॉर्मेलिटी, जनरली नॉर्मेलिटी क्या ली जाती है, इक्विवेलेंट पर लीटर ली जाती है, लेकिन यहाँ पर इक्विवेलेंट पर मीटर क्यूब रखेंगे। रीजन क्या है, क्योंकि इसको हम मीटर इनवर्स में ले रहे हैं, साइमन मीटर इनवर्स में ले रहे हैं, यहाँ पर मीटर है तो ये डेसीमीटर क्यूब नहीं। तो यहाँ पर रिलेशन समझ में आ गया होगा, आपस में रिलेशन क्या है, खाली कंसंट्रेशन से उसको डिवाइड करना है स्पेसिफिक कंडक्टेंस को, तो हमारा ये फार्मूला बच्चों बन जाता है। तो कंडक्टेंस का ये मैंने फार्मूला बता दिया आप लोगों को, किस तरह से बच्चों ये फार्मूला आया है। और अगर इसकी यूनिट अगर निकालेंगे तो यूनिट जो है बच्चों, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस की यूनिट क्या आएगी, इसकी साइमन मीटर इनवर्स है, ये इक्विवेलेंट मीटर माइनस 3 है, तो इक्विवेलेंट क्या होगी, साइमन मीटर इनवर्स, ऊपर चला गया मीटर पॉजिटिव में चला गया और ओब्लिक इक्विवेलेंट हो गया, क्योंकि इसकी जो वो है यूनिट ये पलट गई, तो वहाँ पर बच्चों क्या हो जाएगा, साइमन मीटर स्क्वायर पर इक्विवेलेंट हो गया। ऐसे ही अगर यूनिट जो है हमें मोलर कंडक्टेंस की यूनिट निकालनी होगी, तो मोलर कंडक्टेंस की यूनिट बच्चों किस तरह से निकलेगी हमारी, मोलर कंडक्टेंस कप्पा अपॉन C,
वहां पर जो आ जाएगा प्लट साइमन मीटर स्क्वायर पर मोल आ जाएगी, पर मोल आ जाएगी, साइमन मीटर स्क्वायर पर मोल आ जाएगी। और इसकी कंडक्टेंस बच्चों जो है किस में आएगी, साइमन, ये यूनिट जो है बच्चों साइमन मीटर स्क्वायर पर इक्विवेलेंट हो जाएगी। इस तरह से हमने देखा कि क्या इनके आपस में रिलेशन है, रिलेशन बिटवीन स्पेसिफिक कंडक्टेंस एंड इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। इसके बाद बच्चों यहाँ पर आता है सेल कांस्टेंट इंपोर्टेंट आता है। सेल कांस्टेंट किसे कहते हैं, तो सेल कांस्टेंट की कहानी मैंने बताई, ये फैक्टर क्या है, एल अपॉन ए क्या कहलाता है बच्चों, सेल कांस्टेंट कहलाता है। इसके बाद ये फार्मूले याद होने के बाद आप जो नीचे न्यूमेरिकल्स बच्चों कर सकते हो, प्रीवियस में पढ़ानी है। तो यहाँ पर कुछ हमने फार्मूले जो है देखे हैं, जैसे कि हमें कप्पा देखना है, कप्पा इक्वल टू बच्चों क्या आता है, एल अपॉन ए, मतलब सेल कांस्टेंट हो गया है, एल अपॉन ए सेल कांस्टेंट इनटू मल्टीप्लाई कर दो आप कंडक्टेंस। रिलेशन जो था बच्चों मोलर कंडक्टेंस के बीच में कप्पा अपॉन क्या कर दो, मोलिडिटी कर दो, कप्पा अपॉन यहाँ पर जो है, लेकिन इनकी यूनिट का ध्यान रखना, कप्पा जो है बच्चों साइमन मीटर इनवर्स है, तो यहाँ पर जो मोलरिटी है, मोलरिटी यहाँ पर जो है मोल पर मीटर क्यूब है, ना कि डेसीमीटर, इस चीज का ध्यान रखना है। ऐसे इक्विवेलेंट के लिए भी हम क्या कर सकते हैं, कप्पा को डिवाइड कर सकते हैं कंसंट्रेशन से, नॉर्मेलिटी से। नॉर्मेलिटी यहाँ पर किस में रहेगी, इक्विवेलेंट अपॉन मीटर क्यूब में रहेगी, ना कि डेसीमीटर क्यूब में। तो ये यूजफुल फार्मूले जो हमारे जो है न्यूमेरिकल्स में काम आने वाले हैं। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पर ये बात सामने यही होगी कि मोलर कंडक्टेंस किसे कह रहे हैं, 1 मोल द्वारा जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो रही है उसकी जो कंडक्टेंस है 1 मोल के आयंस के द्वारा, और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस किसको कह रहे हैं, वन इक्विवेलेंट जो इलेक्ट्रोलाइट है उससे जो आयंस प्रोड्यूस हो रहे हैं उनकी जो कंडक्टेंस है वो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस है। स्पेसिफिक कंडक्टेंस बच्चों यूनिट वॉल्यूम बन गया, यूनिट वॉल्यूम द्वारा। और यहाँ पर हमने रेसिस्टेंस किस तरह से बच्चों लेंथ और एरिया पर डिपेंड कर रही है, और स्पेसिफिक कंडक्टेंस देखिए। तो कुछ ये इंपॉर्टेंट फार्मूले, उसके बाद बच्चों हम यहाँ पर न्यूमेरिकल्स इसके देखेंगे, किस तरह से इसके न्यूमेरिकल्स में इन फार्मूलों का यूज किया गया है। थैंक यू।